हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेंजो क्लासेस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट स्फेरिकल मिरर्स। तो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? तो लेट्स सी। कर्व्ड सरफेसेस इनवर्ड और आउटवर्ड। कर्व्ड सरफेसेस may be inward or outward mirrors are called spherical mirrors। मीन जिन मिरर के सरफेस कर्व्ड हों, कर्व्ड मीन्स इस तरह से हो, मुड़े हुए, या इस तरफ से हो या फिर इस साइड से हो, तो कर्व्ड सरफेसेस मिरर्स आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। दीज में बी इनवर्ड और आउटवर्ड। ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। दिस इज इनवर्ड, दिस इज आउटवर्ड। On the basis of inward and outward mirrors are of two types, concave mirrors और convex mirrors। देखिए concave mirror कौन सा होता है एंड convex mirror किस तरह के होता है। तो देखिए बच्चों, जो मिरर कर्व्ड इन होगा, कर्व्ड इन और इनवर्ड, इनवर्ड या कर्व्ड इन या बेंट इन भी इसे लिखा होगा बुक्स में। बेंट इन मीन्स अंदर को बेंट हो, जो उसे कनकेव मिरर कहते हैं, जिसमें केव सी बनी हो। दिस इज कनकेव मिरर। इसमें पॉलिश इस साइड से होती है एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स? ये इस तरह से होगा, इसमें इस साइड से पॉलिश होगी एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड। तो दिस इज आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ को है, या इसे बल्ज आउट भी कहते हैं। बल्ज आउट सरफेस, बल्ज आउट मीन्स बाहर को उभरा हुआ हो जो। तो इस तरह के जो मिरर होंगे वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो कनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। इससे पहले जो आपने मिरर पढ़ी था वो प्लेन मिरर है। इसमें लाइट आती है, जो इंसिडेंट होती है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन इसमें थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होगा जो आप अभी पढ़ेंगे। तो दिस इज प्लेन मिरर एंड दीज आर स्फेरिकल मिरर्स। आगे देखिए, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। कुछ टर्म्स होते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने हैं और पूरे चैप्टर में काम आएंगे। इनको समझने के लिए आपको पहले एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। लेट इट इज अ मिरर। आप गेस कीजिए कौन सा मिरर है, कॉन्केव है कॉन्वेक्स है। तो दिस इज कॉन्केव मिरर। लेट इट इज ए लाइन ए बी, स्ट्रेट लाइन ए बी। एक लाइन है, एक यहाँ पे टर्म होगा P, देन देयर इज F, आफ्टर दैट C। तो इनको देखिए क्या क्या टर्म है एज पर नोट्स। फर्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या लिखा? सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर, इसका क्या मीनिंग हुआ? सपोज ये मिरर है और आप इसे पूरा प्रोड्यूस करके स्फेयर बना दीजिए इसका। ये एक सर्कल बन गया। इस सर्कल का एक सेंटर होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा, ज्योमेट्री में, जो इसकी रेडियस की लेंथ के बराबर होता है। इसके सरकमफ्रेंस और सेंटर तक जो होता है रेडियस होती है, तो ये सेंटर इसका है। तो जो इस स्फेयर का सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है, सिंगल वे में आप इसे सर्कल ही कहेंगे। तो इसका जो सेंटर होगा वो इसके किसी भी एक पार्ट को आप मिरर की तरह अगर यूज़ करते हैं, सपोज दैट इट इज़ द MN, ये वाला हिस्सा हमने यूज़ किया। इसके लिए जो इस पूरे सर्कल का सेंटर है वही इस पीस ऑफ मिरर का भी सेंटर होगा, जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। मीन्स अगर हम इसे पूरा सर्कल बनाते हैं इस तरह से, तो इसका जो सेंटर होगा वो इसकी रेडियस की जो लेंथ होती है वही वाला सेंटर है। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मीन्स जो कर्व बना हुआ है इस पूरे का सेंटर।
इसमें आप कोई भी पीस ले सकते हैं। आप इधर से भी कोई मिरर लेते हैं, अगर MN ये वाला पीस लेते हैं इसका, तो इसका भी सेंटर यही होगा। तो मिरर के केस में इस सेंटर को आप क्या कहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट्स सिंबल इज C। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। ये एक इमेजिनरी स्फीयर मीन्स जो प्लेन में आपको सर्कल जैसा दिखेगा, उसका जो सेंटर है वो इसका भी होगा। तो वेरी सिंपल। दूसरा यहाँ पे आता है जो इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम P टू C। अभी P बताएंगे आपको क्या है। ये होती है कैपिटल R, इसका सिंबल है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंबल R। तो वाई दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर। हमने यहाँ पे बना रखा है, इसका रेडियस अभी बताया था आपको। तो ये जो लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन P टू C इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी सिंपल। P is called pole of the mirror. Pole is the center of this piece of mirror. Suppose M and N एक piece of mirror है, तो इसका जो सेंटर होगा, इस पूरी लेंथ का सेंटर, दिस इज कॉल्ड पोल। तो आप यहाँ पे F देख रहे होंगे, कैपिटल F लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। तो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। आपको अगेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं बताता हूँ किस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पैरेलल रे ऑफ बीम्स। अगर ये कनकेव मिरर है, इस पे जो पैरेलल रेज आएंगी, इंसिडेंट करेंगे जो मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन these meet at a certain point. All the incident ray after reflection from this mirror meet at certain point in case of concave mirror. So this point when all these parallel beams of rays are meeting after the reflection is called principal focus. तो दूसरा मिरर अगर आप लेते हैं, जो कनकेव मिरर है, इस केस में क्या होगा, दीज आर द पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट रेज। जो पैरेलल आएंगी ये इस तरह से डाइवर्ट होती हैं, अगर इन्हें प्रोड्यूस करें बिहाइंड द मिरर, तो दीज अपियर्स टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। ये तो एक्चुअली मीट होती हैं, कनकेव मिरर के केस में एक्चुअली मीट हो रही है किसी एक पॉइंट पे, बट यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं हो रही क्योंकि ये तो डाइवर्ट हो गई है। तो इनको हमें प्रोड्यूस करके लाना है कहीं पे, तो जहाँ पे ये मिलती हैं तो उसे कहेंगे अपियर्स टू मीट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में मिल रही हैं इस तरह से, तो जहाँ पे मिल रही हैं प्रोड्यूस करने के बाद, दैट इज़ द फोकस पॉइंट ऑफ या प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो बोथ द केसेस में जहाँ पे रेज मिल रही हैं, चाहे वो डायरेक्ट मिल रही है, एक्चुअली मिल रही है, रियली मिल रही है और वर्चुअली मिल रही है, मीन्स अपियर्स टू मीट है, वो पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। इट मीन्स इस वाले केस में जो मिरर बना हुआ कनकेव, तो आप जितनी भी रेज इस तरह से पैरेलल आएंगे वो सब इस पॉइंट पे मिलेंगे। ऑल द रेज विल मीट एट दिस पॉइंट। तो इट इज़ क्लियर बच्चों? यस। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल, व्हाट इज फोकल लेंथ? प्रिंसिपल फोकस को आप कैपिटल F से डिनोट करोगे एंड फोकल लेंथ को स्मॉल f से। एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज टू f। कई बच्चे स्मॉल f की जगह कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल की जगह स्मॉल लिख लेते हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एक फिक्स है कि कहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। प्रिंसिपल फोकस इज कैपिटल F एंड फोकल लेंथ इज स्मॉल f। तो डायग्राम में देखिए कहाँ पे फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो लेंथ बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन दिस पोल एंड दिस प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज फोकल लेंथ। दिस इज कनकेव मिरर, इसको थोड़ा लेंथ ही कर दीजिए। दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है, स्मॉल f। राइट। एक रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे। अभी हमने बताया आपको
कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो डिस्टेंस है पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और जो ये वाली डिस्टेंस है इसे फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये लेंथ आपको डायग्राम में भी आप यू कैन गेस कि नियर अबाउट डबल लग रही होगी इसकी। तो जो फोकल लेंथ होती है इसकी डबल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ होती है फोकल लेंथ। तो इस डायग्राम में आपको बताना चाह रहा था फोकल लेंथ, इसके आप डबल कीजिए तो ये आएगी आपके जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला इज R is equal to 2F, और यू कैन से F is equal to R over 2। तो ये आपको याद रखना फॉर्मूला, बिकॉज समटाइम्स इन न्यूमेरिकल्स फोकल लेंथ इज नॉट डायरेक्टली गिवन। स्टेटमेंट में डायरेक्टली फोकल लेंथ नहीं दी होती, जबकि आपको फॉर्मूला में फोकल लेंथ यूज़ करना होता है तो वहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी होगी। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 40 सेंटीमीटर, तो आपको फोकल लेंथ क्या यूज़ करनी है, इसका हाफ हो जाएगी 40/2, तो फोकल लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली जल्दी बाजी में कई बच्चे ये यूज़ कर लेते हैं। तो यू हैव टू कैलकुलेट फोकल लेंथ फर्स्ट। ये क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। अब आगे देखिए इसमें क्या है। एपर्चर भी एक टर्म आता है इसमें, इनके अलावा एपर्चर, और देखिए क्या लिखा हुआ है। तो व्हाट इज एपर्चर एक्चुअली? एपर्चर इज this piece of lens mirror, sorry, this is the concave mirror. So this whole part from M to N, M से लेकर N तक जो पूरा पीस है which can be used for the reflection purpose, to which light rays can be incident, जिन पर लाइट रेज इंसिडेंट हो सकें, वो सारा पार्ट जो है दैट इज एपर्चर। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज ओवर देयर इन द चैप्टर, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन का क्या मीनिंग है आप ये देखिए। अगेन आई एम ड्रॉइंग ए मिरर, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बतानी है। आपने टर्म पढ़े थे पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, दिस इज एपर्चर। एक चीज़ और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरी लाइन जो है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, जिसपे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, पोल, ये सब होता है। द लाइन ऑन विच पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब इससे पहले कुछ वही चीज़ें मैं अगेन रिपीट करके यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। दिस इज फोकस पॉइंट, इस डबल इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस का डबल ही होती है। आपको बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको बार बार सुन के चीज़ें ध्यान में रहें। अब यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन होता है डायरेक्शन के लिए। दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, दिस इज राइट साइड ऑफ मिरर, लेफ्ट एंड राइट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज? जो लाइट रेज इस मिरर पे पड़ेंगी, क्योंकि इधर से तो पॉलिश है, इस पे कनकेव मिरर है ये, तो लाइट की जो डायरेक्शन होती है लाइट रेज की वो इस तरफ से इस तरफ को, मीन्स दिस इज, ये राइट साइड को मीन्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लाइट रेज की डायरेक्शन है। इसलिए जो लाइट की डायरेक्शन है उस तरफ का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड का साइन है वो नेगेटिव होगा। मीन्स ये फ्रंट भी है मिरर का, एंड दिस इज बिहाइंड द मिरर, मीन्स बैक ऑफ द मिरर। दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि जो मिरर का लेफ्ट साइड है, यानी जो मिरर का फ्रंट है, वो नेगेटिव होंगे सारे साइन इस साइड के, और जो बिहाइंड है या राइट साइड का है, बैक साइड ऑफ द मिरर, वो सारे पॉजिटिव होंगे। अब क्या होंगे पॉजिटिव? सपोज आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हमें इमेज देखनी है, तो दिस ऑब्जेक्ट इज
प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो फ्रंट में ही रखेंगे तभी उसकी इमेज बनेगी, बैक साइड तो रख नहीं सकते पॉलिश के पीछे। तो जो इसकी लेंथ होती है, इसकी डिस्टेंस होती है फ्रॉम पोल टू दिस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो उसका हेड यानी एरो ऊपर की साइड होगा और उसका जो बेस है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड दिस ऑब्जेक्ट इज सपोज 15 सेंटीमीटर। तो ये होती यू, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो यू होती है। आपने कहा 15 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, इसको आपने जस्ट 15 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, क्योंकि अभी हमने कहा इस साइड के जो साइन हो नेगेटिव होना चाहिए, तो इसके आगे -15 सेंटीमीटर लगेगा। इज इट क्लियर? इसी तरह से अगर कोई इमेज बनती है, अगर इस तरफ बनती है तो माइनस होगी, बट अगर इस तरफ बनती है इमेज, इस तरफ से मीनिंग है राइट साइड अगर इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी पोल से, इसकी भी पोल से काउंट की जाती है। और अगर ये 20 सेंटीमीटर निकलती है तो ये होगी +20 सेंटीमीटर, और इमेज को लिखते हैं v। इमेज की डिस्टेंस क्या होगी v, एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u। तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस माइनस में, राइट साइड की डिस्टेंस प्लस में। एनी कन्फ्यूजन? देयर शुड नॉट बी। दूसरा साइन कन्वेंशन आप देखिए, इसमें आपको हमने डायग्राम से यहाँ पे बता भी रखा है। अब ये जो इमेज होती हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। एक होता है इरेक्ट, एक होता है इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा, मीन जो इमेज सीधी खड़ी हो। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इरेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही होगा क्योंकि हमने रखा है तो सीधा रखा है इसे। लेकिन जो इमेज होती है वो दोनों हो सकती हैं, इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है, बोथ साइड। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे उल्टी है। जो इस केस में होगी तो इस तरह से होगी। इमेज का भी आप बेस प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे, हेड डाउनवर्ड होगा, जैसे इस केस में आपने देखा। तो इरेक्ट में साइन कन्वेंशन क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव में निकलता है, या आप डायरेक्टली कहें कि जो इरेक्ट हैं उनके साइन होंगे पॉजिटिव में। इसको किससे लिखते हैं? H, कहीं H1 लिखा होता है, कुछ बुक में इसे जस्ट H लिखा होता है, जो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को H या H1 कुछ लिखा होगा, तो क्योंकि इरेक्ट है तो इसका साइन होगा पॉजिटिव। तो H इज़ ऑलवेज, जो H1 या H है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को तो हमेशा सीधा ही रखना होता है। इमेज दो तरह की बन सकती हैं, या तो इन्वर्टेड बनेंगी या तो इरेक्ट बनेंगी। अगर इरेक्ट बनेंगी तो जो H' या H2 भी जिसे लिखते हैं, ये होगा पॉजिटिव इरेक्ट के केस में। बट इफ़ इट इज़ इन्वर्टेड, नीचे को बनती है, उल्टी इमेज बनती है, देन द साइन फॉर H2 और H' विल बी नेगेटिव। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे न्यूमेरिकल्स में, तो H2 अगर आपने डायग्राम से देखा कि इन्वर्टेड बन रही है, तो उसकी जो H2 की वैल्यू है वो भी नेगेटिव में ही आनी चाहिए। अगर नेगेटिव में नहीं आती है, इट मीन्स योर आंसर इज़ नॉट करेक्ट। सिमिलरली, अगर आपको इमेज की डिस्टेंस दे रखी है एंड फोकल लेंथ इज ऑल्सो गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में ही निकलना चाहिए, बिकॉज यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, प्लस में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने हमेशा मिरर के सामने ही रखना होता है, इसलिए हमेशा नेगेटिव होता है। इमेज दोनों हो सकती है, इस तरफ बनेगी तो प्लस में होंगी, इस तरफ होंगी तो माइनस में होंगी। उसी तरह से जो हाइट मैंने बताई, जो ऑब्जेक्ट की है और जो खड़ी इमेज खड़ी होती हैं उनको प्लस में लेंगे, जो इन्वर्टेड यानी उल्टी हैं उनको आप नेगेटिव में लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट जो इरेक्ट इमेज होती हैं, दीज आर ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमेशा वर्चुअल होती हैं। जो इन्वर्टेड इमेज होती हैं, दीज आर ऑलवेज रियल, इनको रियल एंड इन्वर्टेड कहा जाता है। ये भी आप साथ में रखेंगे, जोड़ी है इनकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एक साथ होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ होने चाहिए। नाउ व्हाट आर रियल एंड वर्चुअल इमेजेस? अगर कोई इमेज डायरेक्ट रेज के मिलने से बनती है, अभी आपको थोड़ा आगे बताया जाएगा इसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी में अगर कंप्लीट होगा। अगर इस तरह से आपकी कोई डायरेक्ट मीट करने से बनती है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो ये रियल है। लेकिन अगर कहीं पे प्रोड्यूस करना पड़ता है आपको रेस को, तब बनती है, तो ये वर्चुअल है। तो ये उल्टी होगी और ये सीधी होगी। इसको आगे फिर थोड़ा डिटेल में
आपको बताएंगे किस तरह से इसने होना है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं तो फोकल लेंथ के साइन क्या होंगे, यानी फोकस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पहला आइए कनकेव मिरर पे, ये इसकी पॉलिश है इस साइड से, ये इसका सपोज फोकस पॉइंट है। ऑल द पैरेलल बीम्स striking to this mirror will reflect through this point, a certain point, जिसको हमने क्या कहा, फोकस पॉइंट। अभी पहले डिस्कस किया था। ये देखिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मिली, यहाँ पे फोकस पॉइंट पे मिलती। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इस तरफ इसका फोकस पॉइंट बन रहा है। दिस इज प्रिंसिपल फोकस। किस साइड है, लेफ्ट साइड, मीन्स फ्रंट ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड और फ्रंट ऑफ द मिरर। नाउ जस्ट रिकलेक्ट कि अभी आपको क्या बताया था, जो लेफ्ट साइड का साइन होगा या फ्रंट पे जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव में होना, माइनस। इट मीन जो कनकेव मिरर है, जो हमने कनकेव मिरर बना रखा है, कनकेव मिरर में जिसमें केव सी होती है वो कनकेव मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होती है, माइनस में। दूसरा केस देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का, ये पॉलिश है मिरर की साइड, इस पे जो पैरेलल बीम्स रेज आएंगी, पैरेलल रेज मीन्स बीम इसे कहते हैं, ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं, ये डाइवर्ट हो जाती हैं इस तरह से। ये तो मिल रही थी, ये डाइवर्ट होती हैं। ये किसी वीडियो में आपको बताया भी था कि जो एक साथ मिलती हैं, कमिंग टुगेदर, आर कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। तो कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। ये किसी वीडियो में आपको पहले बताया गया है। जो लाइट रेज को एक साथ इकट्ठी करती हैं वो कन्वर्जेंट मिरर होते हैं। कन्वर्ज मीन्स एक साथ होना। जो लाइट रेज को फैला देती हैं, डाइवर्ज करती हैं, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज डाइवर्जेंट, एंड जो कनकेव मिरर है दैट इज कन्वर्जेंट। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे फोकस पॉइंट की। तो जितनी भी पैरेलल बीम कॉन्वेक्स मिरर पे आती हैं वो सारी डाइवर्ज हो जाती हैं, और अगर इन्हें आप प्रोड्यूस करके किसी एक पॉइंट पे लाना चाहें या लाएं तो ये यहाँ पे मिलेंगे। दीज अपियर्स टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द मिरर। किसके लेफ्ट, राइट, मिरर के। तो मिरर के राइट साइड इसका फोकस बनता है, सो इट्स साइन विल बी पॉजिटिव। आपने देखा कनकेव मिरर का नेगेटिव होता है फोकस पॉइंट और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है। ये भी जब न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जेंट मिरर, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जेंट मिरर, तो कन्वर्जेंट मीन्स कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी है इज 20 सेंटीमीटर। किसी न्यूमेरिकल में दिया है फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जेंट मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दो चीज़ें पहचाननी है, तो कन्वर्जेंट से आपको गैस करना है कि कौन सा मिरर है। तो पहला गैस आपने किया कि दिस इज कनकेव मिरर। सेकंड आपको अब ये देखना है कि जो फोकल लेंथ है ये प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो आपने पहले पढ़ा हुआ ऐसे कि जो कनकेव मिरर होते हैं उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड फोकस होता है इसका। तो इसको आप माइनस में लेंगे हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। अगर कन्वेक्स मिरर की दी होगी तो इसको आप प्लस में लेंगे, प्लस 15 सेंटीमीटर सपोज दिए एग्जाम में न्यूमेरिकल में, तो आप इस तरह से करेंगे। तो देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। तो प्रैक्टिस ऑल दिस पॉइंट्स एट होम अगेन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।